दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि वह खुद का बिजनेस करे, क्योंकि बिजनेस में जितना ग्रोथ होता है उतना जॉब में नहीं होता। और यस बॉस करते रहना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन केवल कुछ लोग ही बिजनेस कर पाते हैं और बाकी के लोग कैपिटल की कमी या कॉन्टैक्ट्स की कमी या बिजनेस को काफी रिस्की समझकर उनका बिजनेस करने का सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायरेक्ट वे से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे से बिजनेस कर सकते हो और आप एक नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनियों के मालिक भी बन सकते हो, तो कैसा हो? हाँ दोस्तों, आप रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हो। इसके लिए आपको केवल इन कंपनियों के शेयर खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में आप सभी ने सुना ही हो, लेकिन इस मार्केट में एंटर कैसे करना और किन किन बातों को ध्यान देने से आपका शेयर मार्केट का जर्नी काफी अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी शेयर मार्केट से मोटा वेल्थ बना सकते। दोस्तों, शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए ये 4 चीजें जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फंड को ऐड एंड विड्रॉल करने के लिए ये 3 चीजें नॉर्मल, बट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ये 2 नए टर्म्स और काफी इंपॉर्टेंट भी। दोस्तों, डीमैट अकाउंट को समझने के लिए आप बैंक लॉकर का एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह हम लोग अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी को रखने के लिए किसी बैंक के पास जाकर लॉकर फैसिलिटी लेते हैं, उसी तरह जो शेयर हम बाई करके डिलीवरी में रखते हैं उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए सेबी ने अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, जिसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और शॉर्ट में डीपी कहते हैं। डीपी 2 है, एनएसडीएल और सीडीएस। जब डिलीवरी वाले शेयर्स को सेल करते हो तो डीपी हमसे डीपी चार्जेस डिडक्ट करता है। आपके शेयर को डीपी के पास डिलीवरी में जाने के लिए T+1 वर्किंग डे का टाइम लगता है। पहले T+2 वर्किंग डेज का टाइम लगता था, बट सेबी ने कुछ महीने पहले इसे T+1 कर दिया है, जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। होल्डिंग में जो शेयर शो होता है उसे ही डिलीवरी स्टॉक कहते हैं। दोस्तों, अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझते हैं। जब आप शेयर को आज लेकर आज ही सेल करते हो तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग कहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वह हमसे ब्रोकरेज कमीशन चार्ज करता है फॉर ट्रेडिंग। दोस्तों, कई पॉपुलर ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक एंड ग्रो जहां आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप शेयर मार्केट में एंट्री कर लोगे, लेकिन शेयर मार्केट में एंट्री करने के बाद एक राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ नॉलेज और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। पहला है स्टॉक एनालिसिस, दूसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस और लास्ट है इकोनॉमी एनालिसिस। स्टॉक रिसर्च में आपको उस शेयर का वैल्यूएशन सही है कि नहीं, यानी यह पता करना पड़ता है कि शेयर का करंट प्राइस या भाव मैनिपुलेटेड तो नहीं किया हुआ है, उसका जितना रियल वैल्यू है कहीं उससे ऊपर में तो ट्रेड नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आप गलत भाव पर एंट्री करोगे तो फ्यूचर में लॉस होगा। इसके लिए आपको कई फाइनेंशियल रेशियो की जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दोस्तों, मैं अलग से इन फाइनेंशियल रेशियो का एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने स्टॉक मार्केट वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडस्ट्री या सेक्टर एनालिसिस के बारे में। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम यह पता करते हैं कि हमने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है उस कंपनी का इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। वह जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वह इंडस्ट्री फ्यूचर में लंबे समय तक ग्रो होगी कि नहीं। लाइक SBI बैंकिंग स्टॉक, तो हमें बैंकिंग सेक्टर फ्यूचर में कैसा ग्रो करेगा उसका भी रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि सरकार अभी पेट्रोल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इस इंडस्ट्री को अच्छे से एनालिसिस कर अगर इस इंडस्ट्री से जुड़ी कोई अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए इंडस्ट्री एनालिसिस भी काफी जरूरी है। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी है, जिससे आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को आसानी से समझ सको। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमी एनालिसिस में RBI मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन GDP, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, इन सारे बातों को अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ता है। अगर हाई इन्फ्लेशन के कारण सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो आपको उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए जिनका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, यानी जिन्होंने मार्केट से ज्यादा लोन लिया है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट के कारण उनका प्रॉफिट कम आएगा और उनके ग्रोथ में भी कमी आएगी। उसी तरह जब वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन हो तो आप डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि FMCG और हेल्थ रिलेटेड स्टॉक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इनका डिमांड हमेशा रहता है और रिसेशन के टाइम बाकी सेक्टर के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। दोस्तों, अब आप सभी ने समझ लिया होगा कि ये तीनों स्टॉक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस का अच्छे से रिसर्च करने से ही आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक मोटा वेल्थ बना सकते हैं। इसमें से किसी को भी अगर आपने इग्नोर किया तो आप शेयर मार्केट से मोटा वेल्थ बनाने में चूक जाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।